Good morning, all dear students. I am Harshad Vishwakarma and welcome back to my educational channel EduVerse, a smart way of learning. तो स्टूडेंट जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे, प्रीवियस लेक्चर में मैं नरेशन की पार्ट 10 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं और पार्ट 10 में मैंने असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, इसके बाद इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव बताए हुए। इसके साथ साथ मैंने सेंटेंस जो आपकी वीडियोस हैं उन लेक्चर्स में मैंने बेसिक बहुत अच्छे से बताया हुआ है। जिन फ्रेंड्स ने वीडियोस नहीं देखे हैं वो फ्रेंड्स हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देख लें, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें बहुत ही स्पेशल तरीके से बताई हुई है, जैसे कि प्रोनाउन को चेंज करना या फिर सीरीज के थ्रू लिस्ट बना के चेंज करना। बहुत सारी चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताई हुई हैं। तो आप लोगों से बस यही कहना है, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए, जिससे कि चीजें क्लियर हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बात करते हैं नरेशन की। तो जो मैंने प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंस के थोड़े से पॉइंट आप लोगों को बता दिए थे। ऑप्टेटिव सेंटेंस के जो कुछ पॉइंट्स थे मैंने बता दिए थे प्रीवियस पार्ट 10 में जो मैंने बताया हुआ था, और ये आपका पार्ट 11 है। पार्ट 10 में मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंस का बेसिक मतलब बता दिया था, ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे। और अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को और भी ज्यादा प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी सीरीज प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैंने अपडेट की हुई है सेंटेंस की, आप चेक कर लीजिएगा। सेंटेंस पार्ट 2 होगा, सेंटेंस पार्ट 2 है, चेक कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले तो आपको जो मेन चीज होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? रिपोर्टिंग वर्ब होती है। रिपोर्टिंग वर्ब आप किस में यूज करते हैं? विश्ड भी चेंज कर सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, कर्स्ड भी चेंज कर सकते हैं, प्रेड भी चेंज कर सकते हैं, बेड भी चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स क्या चेंज कर सकते हैं? बेड। ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब ऑप्टेटिव क्या होता है उसके लिए फ्रेंड्स याद रखिए, प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा। थोड़ा सा मैं पॉइंट बता दूं ऑप्टेटिव क्या होते हैं वो मैं बता दूंगा। और दूसरा पॉइंट क्या है? कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड यहां पर आप टू और दैट दोनों यूज करते हैं। एक मैं सेंटेंस राइट करता हूं, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, इस चीज को बस आप समझ लीजिए। यहां पे अगर मैं सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दूं, क्या लगा दूं फ्रेंड्स? क्वेश्चन मार्क लगा दूं, तो ये जो सेंटेंस होगा ये आपका हो जाएगा कौन सा? इंटेरोगेटिव। कौन सा? इंटेरोगेटिव हो जाएगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स बहुत अच्छे तरीके से। बट अगर मैं यहां पर एक्सक्लेमेशन साइन लगाया हुआ है तो ये जो सेंटेंस है आपका वो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इसे ऑप्टेटिव क्यों कहते हैं ये समझिए, थोड़ा सा पॉइंट मैं बता देता हूं। जिन सेंटेंस में हमें किसी के लिए इच्छा, किसी को श्राप देने की, या फिर किसी गॉड से प्रे करने, या फिर किसी को विदा करने, अलविदा करने की, इस टाइप की अगर कोई भी कंडीशन आती है तो वहां पर जो सेंटेंस होते हैं आपके ऑप्टेटिव माने जाते हैं। इसके साथ साथ कहीं पर सेंटेंस में समझ में नहीं आता है कि वो ऑप्टेटिव है या फिर कौन सा है, जैसे कि लॉन्ग लिव अवर प्रेसिडेंट। अब ये समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा है, तो भले ही मे का यूज हो या ना हो, सेंटेंस सेंस के अकॉर्डिंग ऑप्टेटिव होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑप्टेटिव नहीं होता है। तो याद रखिएगा जो भी सेंटेंस होते हैं वो सेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होते हैं। अब इसका मैं चेंजेस बता देता हूं, इसको चेंज कर, मैं इस सेंटेंस का चेंजेस ले लेता हूं पहले। ही सैड, ज्यादा दूर हो गया थोड़ा सा। ही सैड, यहां पे आप समझिए इस सेंटेंस में जब ही सैड दिया हो, एक बार मैं चेक कर लेता हूं स्क्रीन। ओके, आई थिंक स्क्रीन सभी को क्लियर शो हो रही होगी फ्रेंड्स। तो ही सैड, उसने कहा मे यू लिव लॉन्ग, कि आपकी जो उम्र है वो लंबी हो। कैसी हो फ्रेंड? उम्र लंबी हो। तो यहां पे वो क्या कर रहा है? विश कर रहा है, तो ही विश्ड दैट यू। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे थर्ड पर्सन तो फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं, यदि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है तो यहाँ पे थर्ड पर्सन मान लेते हैं, ये मैंने बताया था। तो आप कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग कोई भी यूज कर सकते हो।
ही विश्ड दैट, उसने विश किया, दैट ही। अब इसको आप असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हो, किसमें? असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए क्या करते हैं, ही माइट लिव लॉन्ग। ये पॉइंट थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देता हूं। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, उसने कहा कि तुम्हारी जो उम्र है वो कैसी हो, वो लंबी हो। उसने क्या कहा, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो यहां पर उसने उसके लिए अच्छी इच्छाएं, गुडविल अपनी एक्सप्रेस करी है, तो यहाँ पे बिस्ट आया। क्या है, गुडविल के लिए बिस्ट यूज करते हैं, बैडविल के लिए कस्ट यूज करते हैं, गॉड से प्रे करते हैं तो प्रेड यूज करते हैं, किसी को विदा करते हैं तो बेड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, ही विश्ड दैट, उसने इच्छा की, दैट ही माइट लिव लॉन्ग। अब इसको थोड़ा सा और समझिए फ्रेंड्स, याद रखिए ये सेंटेंस यदि इंटेरोगेटिव के टाइप से आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे हम दिखाई दे रहा है नहीं, याद रखिए दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने कहा है दिखाई दे रही है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के टाइप से ही इस यू को यहाँ सब्जेक्ट बना लेते हैं और यहाँ पे मे का इधर साइड कर देते। तो ही में हुआ था, क्या हुआ था, यू में, तो यू को हमने चेंज कर दिया, बताया था चेंज करना। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपने सेंस के अकॉर्डिंग ही या आई यूज कर सकते हो। तो उसने प्रे किया, क्या किया, विश किया। अब क्या विश किया इसने कि मेरी उम्र लंबी हो, तो यहाँ पे आप आई भी यूज कर सकते हो या फिर सेंस के अकॉर्डिंग ही या फिर यू भी यूज कर सकते, दोनों सही माने जाते। तो ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ। अब इसके साथ में एक लिस्ट बना देता हूं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, जिससे कि यहाँ के जो पार्ट होंगे वो आपको क्लियर कर समझ में आ जाए कि कहां पर बिस्ट यूज करना है, कहां पर कर्स, कहां पर प्रेड और कहां पर बेड यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, एक साइड में लिख लेता हूं रिपोर्टेड स्पीच और दूसरा साइड लिख लेता हूं रिपोर्टिंग वर्ब। फ्रेंड्स राइटिंग सभी को क्लियर समझ में आ रही होगा, किसी का भी डाउट है तो आप बता दीजिएगा। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, इसको समझिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड विल है, क्या है, गुड विल। दूसरे केस में कह सकते हो विश, किसी के लिए अच्छी इच्छा। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, बिस्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बिस्ट यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट, किसी के लिए बैड विल है, क्या है, बैड विल है, किसी के लिए हम गलत इच्छा रखते हैं तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, कर्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, कर्स यूज करेंगे। या फिर यहां पे किसी को आप श्राप दे रहे हैं, कर्स यूज कर पाएंगे। वर्ड जैसे कि कॉमनली वर्ड दिया जाए र्यून या डिस्ट्रॉय, ये अगर वर्ड दिए जाए तो आप कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग कर्स यूज कर सकते हैं, अगर सेंटेंस में ये कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए गलत फीलिंग है तो। थर्ड पॉइंट, विश्ड और कर्स्ड समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स आप। इसके बाद अगर सेंटेंस में कहीं पर गॉड वर्ड दिया जाए तो आंख बंद करके आप पीरियड लगा दीजिए। क्या लगा दिए, पीरियड। फोर्थ पॉइंट, अगर सेंटेंस में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये वर्ड दिए जाएं तो आपको जो यूज करना है विश्ड यूज करना है। क्या यूज करना है, विश्ड यूज करना है। इनके साथ कनेक्टिंग वर्ड अगर आप यूज करना चाहते हैं तो टू कनेक्टिंग वर्ड यूज होता है। 5 पॉइंट, अगर गुड बाय दिया हुआ है, क्या दिया, गुड बाय, सी यू अगेन, सी यू अगेन, गुड नाइट, फेयरवेल, ये कुछ अगर वर्ड दिए जाएं, कौन कौन से, गुड बाय, सी यू अगेन, गुड नाइट, फेयरवेल, तो यहां पर हम यूज करते हैं बेड। फ्रेंड्स ये जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आगे मैं जो सेंटेंस कराऊंगा वो आप लोगों के क्लियर हो सके। स्टूडेंट्स जरूर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मैं एक बार आप लोगों के कमेंट्स चेक कर लेता हूं तब तक। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस मैं, एक दो क्वेश्चंस मैं करा देता हूं आप लोगों की, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो सके। ओके, तो आई थिंक जैसे आपको पता है ये नरेशन का टॉपिक है
ओके, एंड क्वेश्चन में यहाँ पे राइट कर लेता हूं, यू सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा मे गॉड ब्लेस हिम। सेंटेंस क्या दिया, मे गॉड ब्लेस हिम, इसका आपको आंसर राइट करना है। सेकंड सेंटेंस, ही सेड, जिन स्टूडेंट्स को इसका आंसर आ रहा है तो मैं क्वेश्चंस राइट कर रहा हूं, तब तक आप लोग इसके आंसर्स राइट करिए फास्ट। लॉन्ग लिव अवर प्रेसिडेंट। थर्ड सेंटेंस, Raj said goodbye father, goodbye father, goodbye father। इस चीज को समझिए। यहाँ पे फादर जी पापा लिखिए बेटा, ठीक है, इसको समझिए। ये 3 सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए राइट किए हुए, इसको ध्यान से रखिएगा। इन 3 सेंटेंस के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है आप लोगों के जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब एक सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, सबसे पहले ये आपको चेक करना है, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मे दिया हुआ है और एनएक्स के लिए इस्तेमाल। अगर इंटेरोगेटिव होता तो क्वेश्चन मार्क हो जाता। तो यू विश्ड या फिर प्रेड, क्या आएगा फ्रेंड्स, कमेंट करिए, जल्दी से बताइए। दैट गॉड बताया था मैंने, अब यहां पे उठ के आ जाता है, माइट ब्लेस हिम। इस चीज को आप लोग कमेंट करके बताइए फास्ट। यहां पे विश्ड आएगा, प्रेड आएगा। मैंने बताया था फ्रेंड्स लिस्ट में आपको, अगर गॉड वर्ड दिया जाए तो क्या आएगा, प्रेड आएगा। तो क्या होगा, यू प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, तुमने प्रार्थना की कि भगवान उसका भला करे। तो समझ में आया फ्रेंड्स, इसका आंसर ही। अब यहां पे देखिए, हमारा जो प्रेसिडेंट है वो उसकी लॉन्ग लिव, वो लंबी उम्र तक जिए। तो यहां पे वो क्या कर रहा है, विश कर रहा है, अच्छी इच्छा है। तो ही विश्ड दैट, इसमें समझ, यहां पे ना माइट भी नहीं दिया है, बट सेंस क्या है, सेंस तो यही है ना। तो यहां पे हम क्या यूज करते हैं, अब ये चीज यहाँ पे, ये सब्जेक्ट का काम किसकी बात हो रही है, किसकी ओवर की बात हो रही है, अवर प्रेसिडेंट। तो अवर को हम किससे चेंज करेंगे, ही से। ही का मतलब डियर, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अवर यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, कह सकते हो जब यहाँ पे वह अकेला है और इसके लिए हम, वह अकेला है और इसके लिए हम मतलब अपना। तो यहाँ पे ही के लिए, अपने के लिए प्लूरल सेंस में, प्लूरल होता नहीं, प्लूरल सेंस में डियर यूज करते हैं। डियर प्रेसिडेंट माइट लिव लॉन्ग। फ्रेंड्स समझ में आया? किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। ही विश्ड दैट डियर प्रेसिडेंट माइट लिव लॉन्ग। अब इसके बाद सेंटेंस दिया हुआ, राज सेड गुड बाय पापा। राज ने अपने पापा को गुड बाय किया। तो राज बताया था मैंने गुड बाय दिया जाए, तो बेड क्या हो जाएगा डायरेक्टली, बेड गुड बाय पापा। एक तो ये बन जाएगा। इसी का दूसरा सेंटेंस समझिए, यहां से, राज बेड हिज फादर, या फिर आप फादर, सॉरी यहां पे पापा लेंगे, बेड पापा टू, सॉरी बेटा यहां पे रॉन्ग हो गया। राज बेड गुड बाय टू पापा, यहां पे होगा, कनेक्टेड में बताया था आपको। एक तो ये केस, इसको यहां से थोड़ा रेस कर देता हूं, गुड बाय टू पापा। एक तो ये केस होता। अब इसका दूसरा केस क्या बनता है ये समझिए। ये समझ में आया फ्रेंड्स? राज ने कहा गुड बाय पापा, तो गुड बाय बोला किसको, पापा को बोला, तो टू पापा। सेकंड, अब ये क्या है, ये वोकेटिव केस है। आपको याद होगा फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, अगर हम रिपोर्टेड स्पीच में किसी पर्सन को इंडिकेट करते हुए कहें तो वो कौन सा केस होता है, वोकेटिव केस होता है। कौन सा, वोकेटिव केस उसको हम बोलते हैं। तो राज बेड पापा, राज ने
पापा को बेड किया, क्या कहकर विदा किया? गुड बाय, गुड बाय। तो सेंटेंस समझ में आया फ्रेंड्स? अगर किसी का कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। इसके साथ साथ एक दो चीजें और बता देता हूं आप लोगों को। ये जो आपका पार्ट 11 है फ्रेंड्स, पार्ट 11 के बाद जो पार्ट 12 होगा वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, और पार्ट 13 जो आने वाला है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा मजेदार, धांसू, या फिर आप कह सकते हो बेनिफिशियल, इंपॉर्टेंट, कुछ भी कह सकते हो। रीजन क्या है, उस वीडियो में, उस टॉपिक लेक्चर में मैं आपको डायरेक्ट नेट के जितने भी स्पेशल रूल्स होते हैं, जितनी भी बहुत सारी अलग से चीजें होती है, उन सभी स्पेशल रूल्स को अलग से एक वीडियो में बताऊंगा। कोशिश करूंगा वो वीडियो आपकी ज्यादा से ज्यादा बड़ी हो सके, और ज्यादा से ज्यादा उसमें आपके जो रूल्स है वो आ सके। और कोशिश करिएगा फ्रेंड्स कि आप सभी लोग उस लेक्चर को जरूर ज्वाइन करें। आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा आपको? इसके साथ एक चीज और बता दूं, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वो लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। कोशिश करूंगा कि आप अगर लाइव सेटअप हो जाता है तो लाइव सेटअप स्टार्ट कर दूंगा, बट अगर नहीं भी हो पाता है तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास वीडियो का लिंक आ जाएगा तुरंत। और कई बार क्या होता है वीडियो लिंक नहीं आता है, तो एटलीस्ट नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक करके, वहां पे बेल आइकन जो यहाँ पे बना होगा सब्सक्राइब पे क्लिक करके, यहाँ पे नोटिफिकेशन आने के लिए यहाँ पे बेल आइकन बना होता है, उस पर आप क्लिक करें तो आ जाएगा। फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो लेक्चर? थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।